अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ में, आज के एपिसोड में हम आपको आगे बढ़ने से पहले सावधान करते चलें कि अपना धन सेविंग में बचाते हुए चलें और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाएं, वरना आने वाले समय में आप आर्थिक भंवर में घिर सकते हैं, जिससे निकलने का मार्ग आने वाले 2 से 3 वर्ष तक आपको दिखाई ही नहीं देगा। अतः इस समय आप अधिक से अधिक धन बचत के रूप में रखें, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है जिसमें संसार के बड़े से बड़े देश भी धराशायी हो जाएंगे। इसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों का नंबर पहले आ रहा है। ये सारी बातें आज आपको विस्तार से समझाएंगे और आज इस कार्य में अपनी ज्योतिषी अंतर्दृष्टि हमें प्रदान कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य श्री लक्ष्मण रजेती जी। लक्ष्मण जी पिछले कई वर्षों से अखंड मंथन से जुड़े हैं और समय समय पर अपने ज्योतिषी आकलन से हमें परिचित कराते रहते हैं। अब आने वाले समय में वो संसार में कैसे एक बड़ी आर्थिक सुनामी आते हुए देख रहे हैं, इस पर चर्चा और मंथन आरंभ करते हैं। तो श्री लक्ष्मण के अनुसार संसार के सभी देशों में अब ऐसी मंदी आने वाली है जो 1929 के दशक में आई थी। ये मंदी 1929 के दशक से भी कहीं अधिक भयावह आने वाली है, क्योंकि जब से इस महामंदी के आने की चर्चा छिड़ी है तब से लोगों को 1929 के वो भयावह दिन याद आने लगे हैं जब लाखों लोग बेरोजगार हुए थे और लाखों के प्राण भूख से चले गए थे। आप सभी ने वर्ष 1929 में आई विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में अवश्य सुना होगा। इस दौरान संसार के अधिकतर हिस्सों में उत्पादन, आय, व्यापार और रोजगार में भारी कमी आ गई थी, जिससे भारी संख्या में लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार हो गए थे। इतना ही नहीं, उद्योग बंद होने से बड़े बड़े उद्योगपति भी कर्ज में डूब गए थे। आज भी जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है तो लोग महामंदी के उन काले दिनों को याद कर भय में आ जाते हैं। तो ये आर्थिक मंदी किस कारण से आई थी, इस पर चर्चा करेंगे हम इस एपिसोड के दूसरे भाग में। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि जिस महामंदी की बात 2025 में आने की हो रही है वह किस कारण से हो रही है। यदि इस महामंदी को ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो इस महामंदी का आरंभ 29 मार्च 2025 से हो सकता है, जब मीन राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा। उस समय मीन राशि में 5 ग्रह हैं और एक तरह से हम शनि को भी ग्रहण का ही हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ये 30 मार्च 2025 को 5वें ग्रह में सम्मिलित हो रहा है। 30 मार्च 2025 से काल सर्प योग का भी निर्माण होगा और ये 2027 तक प्रभावी रहेगा। काल सर्प योग एक योग है जो लोगों को वास्तविकता या वास्तविक नकारात्मक प्रभाव का अनुभव कराता है। इस काल सर्प योग के कारण लोग अधिक भयभीत रहेंगे और उनके साथ घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन वो ये अनुभव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। यानी मंदी तो छाएगी लेकिन उसके कारण का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा, और जब कारण पता नहीं चलेगा तो लोग उसका निदान भी खोज नहीं पाएंगे। इसी काल सर्प योग के दौरान संसार समेत भारत में कई अन्य बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। अब 2025 में आर्थिक महामंदी का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हो सकता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ही संसार का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। लेकिन अब चीन सारे संसार के लिए नए नए उत्पाद बनाने लगा है और धीरे धीरे वो अमेरिका के स्थान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यदि अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होता है कि 2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 773 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2024 में यूएसए का संघीय बजट घाटा 1.9 ट्रिलियन डॉलर है। जून 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका का सार्वजनिक ऋण लगभग 34.83 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2024 में कुल घरेलू ऋण 17.69 ट्रिलियन डॉलर है। वित्तीय निगमों द्वारा 17.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जारी किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से पीछे हट गया है, जो अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा झटका है। अब यूक्रेन में हार की कगार पर है। ब्रिक्स देशों ने डी-डॉलरीकरण और अमेरिकी डॉलर से दूर जाने के लिए एक संघ बनाया है। जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप बूढ़े लोग हैं जो उन्हें कमज़ोर राष्ट्रपति माना जा रहा है। हुती विद्रोही जहाज़ों पर हमला करके अमेरिका, इजराइल और अन्य अमेरिकी सहयोगियों को चुनौती देने में सक्षम है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व गिरावट की ओर है। अतीत में साम्राज्यों का पतन इसी तरह से हुआ है। विदेशी सरकारों ने अमेरिकी राजकोष खरीदना बंद कर दिया है, इसीलिए अमेरिकी ऋण का बोझ बढ़ रहा है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर ही समाहित किया जाना है। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले भविष्य में
उच्च मुद्रास्फीति और शायद अति मुद्रास्फीति देखी जाएगी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से अमेरिका पर विदेशी कर्ज का दबाव तो बढ़ ही रहा है और यही कारण है कि 2025 तक एक महामंदी देखी जा रही है, जो अब संसार भर में महामंदी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। यदि ज्योतिषी समीकरणों की बात करें तो काल सर्पयोग, 6 ग्रहों पर मीन राशि में सूर्य ग्रहण और वृषभ में कमजोर बृहस्पति के कारण ही इस आर्थिक महामंदी के कारण संसार की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। ज्योतिषी योगों के अनुसार भी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी एक साथ आरंभ होगी और ये वो समय होगा जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा और दुर्बल हो जाएगा, और जब राहु अगस्त 2028 के आसपास धनु राशि में प्रवेश करेगा तो इसका परिणाम पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़े संकट को ला खड़ा करेगा, जिसका निदान किसी भी देश के पास नहीं होगा। तो आर्थिक महामंदी के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए और अपनी बचत पूंजी पर अधिक ध्यान दें। अब आपको बताते हैं कि इस महामंदी की तुलना 1929 से क्यों की जा रही है। तो 1929 में आई इस महामंदी में दुनिया के अधिकांश देश इस महामंदी की चपेट में आ गए थे। बात करें औद्योगिक देशों की तो अमेरिका को इस आर्थिक महामंदी में सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से समृद्ध हो रही थी उतनी ही तेजी से लुढ़क भी गई थी। मंदी के चलते अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया था और जो कर्जे पहले दिए जा चुके थे उनकी वसूली भी आरंभ कर दी गई थी। लेकिन कीमतों में कमी के कारण किसान से लेकर उद्योगपति तक सभी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे और कई परिवार ऋण चुकाने में असमर्थ थे। ऐसे में उन परिवारों के मकानों और कारों समेत सभी आवश्यक चीजें कुर्क कर ली गई थीं। हजारों बैंक ऋण वसूल ना कर पाने, ग्राहकों की पूंजी ना लौटा पाने और निवेश की गई धनराशि में लाभ ना मिलने पर दिवालिया हो गए थे और उन्हें बंद करना पड़ा था। इस प्रकार से अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली भी ध्वस्त हो गई थी। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और वर्ष 1929 से 1932 के बीच करीब 1,10,000 कंपनियां नष्ट हो गई थीं। इतनी बड़ी संख्या में बैंक और कंपनियां बंद होने से तेजी से बेरोजगारी बढ़ी और लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। अब यदि इस संदर्भ को भारत की आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखें तो उस समय भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। इसीलिए यहाँ पर कृषि उपजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। महामंदी से पहले भारत ने कृषि उत्पादों का निर्यात करना और तैयार मालों का आयात करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे और यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम लग गए थे, परिणाम ये हुआ कि वर्ष 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई थी और आयात निर्यात घटकर करीब करीब आधा रह गया था। किसानों और काश्तकारों की स्थिति अधिक खराब हो गई थी। इस दौरान किसानों और काश्तकारों पर दोहरी मार पड़ी थी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनकी आय तो कम हुई ही, साथ ही साथ सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं दी गई। सबसे अधिक खराब स्थिति तो उन काश्तकारों के लिए थी जो वैश्विक बाजार के लिए उपज का उत्पादन करते थे। इतना ही नहीं, जब भारत से निर्यात घट गया तो पटसन यानी जूट की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट आ गई थी, जिससे बंगाल के वे काश्तकार जिन्होंने अच्छी आमदनी की उम्मीद में कच्चे पटसन का उत्पादन आरंभ किया, वे कर्ज के बोझ से दब गए थे। आय का साधन ना होने के कारण धीरे धीरे उनकी सारी बचत पूंजी भी समाप्त हो गई थी। महामंदी के दौरान किसान और काश्तकारों सहित अनिश्चित आय वाले सभी लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे। उनके पास 2 जून की रोटी के लिए भी पैसा नहीं बचा था। ऐसे में उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए घर के गहने जेवर बाजार में बेचना आरंभ कर दिया था। बाजार में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटेन ने लोगों की इसी व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया था। अब भारत से सोने जैसी कीमती धातुओं का निर्यात आरंभ कर दिया गया, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो सुधरी, लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसका प्रभाव शहरी भारत में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों और जमींदार जिनकी आय निश्चित थी, उन पर तो इस आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखा गया था। जिनकी आय निश्चित नहीं थी, उन्हें अन्य लोगों की तरह भयानक संकटों का सामना करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि आर्थिक मंदी आई किस कारण से थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए थे। इन कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था।
इनमें युद्ध के दौरान जितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था उतनी ही वस्तुओं का निर्माण युद्ध के बाद भी जारी था। इसका परिणाम ये हुआ कि बाजार में वस्तुएं भरी पड़ी थीं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। ये समस्या कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के अधिक उत्पादन से अनाज की कीमतें बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई थीं और किसानों की आय घट गई थी। अपनी आय के स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों ने और अधिक उत्पादन करना आरंभ कर दिया, जिसके चलते ऐसी स्थिति आ गई थी कि बाजार में कृषि उपजों की आमद और बढ़ गई और कीमतें और भी कम हो गईं। लेकिन खरीदारों के ना आने से अनाज पड़ा पड़ा सड़ने लगा था। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट भी इस महामंदी का एक कारण बनी, क्योंकि 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से 50 अरब डॉलर गिर गया था। अमेरिकी सरकार और पूंजीपतियों के प्रयास से स्थिति कुछ तो ठीक हुई, लेकिन अगले महीने यानी नवंबर में फिर से शेयरों की कीमत बहुत घट गई थी। शेयर बाजार के इस तरह से धड़ाम होने पर बड़े बड़े निवेशकों का दिवाला निकल गया था। इसके बाद अमेरिका में जो निर्णय लिए गए उनका प्रभाव भी अन्य देशों पर बहुत गहरा पड़ा था। महामंदी का दूसरा कारण था युद्धकालीन कर्ज। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका से बहुत बड़ी राशि कर्ज के रूप में ली थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी अमेरिकी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। आरंभ में अमेरिका युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन वह अपने मित्र राष्ट्रों को लगातार ऋण दे रहा था। पर जब अमेरिकी उद्यमियों को संकट के संकेत मिले तो उनके होश उड़ गए और अमेरिका ने वर्ष 1929 की शरद ऋतु में ये घोषणा कर दी कि वह अब किसी भी देश को ऋण नहीं देगा। इस घोषणा का मुख्य कारण स्वयं अमेरिका में मूल्यपात यानी स्लंप था। ये भी जानना आवश्यक है कि वर्ष 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा 1 अरब डॉलर था, जो कि वर्ष भर के भीतर घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर अधिक निर्भर थे उन पर गहरा संकट मंडराने लगा था। साथ ही साथ पूरी दुनिया की क्रय शक्ति यानी खरीदारी की शक्ति घट गई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका की इस घोषणा से यूरोप के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए थे और ब्रिटेन समेत कई देशों की मुद्राओं की कीमतें भी बुरी तरह गिर गई थीं। लैटिन अमेरिका एवं अन्य स्थानों पर कृषि उत्पादों और कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आ गई थी। अब अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस महामंदी से बचाने के लिए आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। इस निर्णय ने वैश्विक व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। उस दौरान अमेरिका में 3 से 4% लोगों के पास करीब 50% धन था और वही अमीर लोग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे। धन का समान वितरण ना होने से अधिकांश लोग गरीब थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये 2025 में आने वाली महामंदी 1929 में आई महामंदी से भी बड़ी होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, हमें अभी से इस मंदी को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ये बताएंगे हम आपको आने वाले कल के एपिसोड में। साथ ही ये भी देखिएगा कि 2025 में आने वाली इस महामंदी के पीछे आर्थिक कारण क्या क्या होंगे, क्योंकि इस एपिसोड में तो हमने ज्योतिषी कारणों पर चर्चा की है और आगे आने वाले समय में हम अन्य कारणों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यदि आप में से कोई आर्थिक समीक्षक हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, तो आप भी हमें बताएं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आर्थिक मंदी में किस प्रकार का निवेश करें ताकि वो आने वाले समय में कम से कम धन के संबंध में अपनी पूंजी बचा करके रखें और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इसीलिए हम आपको एक बार पुनः सावधान करेंगे। 2025 में एक महामंदी आने की बात कही जा रही है, जो कि 1929 में आई आर्थिक महामंदी से भी कहीं बड़ी होने वाली है। तो आपको अब इस समय अपने धन की बचत करना आरंभ करना पड़ेगा। तो आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में, बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।